दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र के अंदर इसी महीने के अंत तक विधानसभा के चुनाव संपन्न होने हैं और इस महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इंडिया अलायंस के तरफ से, जिसको कि महाविकास आघाड़ी भी कहते हैं महाराष्ट्र में, तो उसके तरफ से महाराष्ट्र में राहुल गांधी के कार्यक्रम रखे गए थे। सबसे पहले राहुल गांधी का एक कार्यक्रम नागपुर में रखा गया था जो कि संविधान सम्मान सम्मेलन था, और नागपुर के बाद मुंबई के अंदर एमबीए की या फिर इंडिया अलायंस की एक बहुत ही विशाल रैली का भी आयोजन किया गया था। चाहे वो नागपुर हो जो कि आरएसएस का संघ का गढ़ है, या फिर मुंबई की रैली हो, वहाँ से जो सवाल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खड़े किए वो न सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों के लिए ज़रूरी है, न सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है, बल्कि उसका संबंध पूरे देश के लोगों से भी जुड़ा हुआ है। उस कार्यक्रम के दौरान, चाहे वो नागपुर का कार्यक्रम हो या फिर मुंबई का रैली हो, राहुल गांधी ने कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुल करके वहाँ पर बात की, और साथ ही साथ जो इंडिया अलायंस है उन्होंने महाराष्ट्र के लिए एक 5 गारंटियों का भी घोषणा किया। उस पर भी हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वो गारंटियां हैं। लेकिन उसके पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किन किन बिंदुओं को लेकर के वहाँ पर चर्चा की, लोगों को एक तरीके से समझाने का कोशिश किया, उसको यहाँ पर देखना और समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले जब संविधान सम्मान सम्मेलन की बात करते हैं तो राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के संविधान को लेकर के बात की, और संविधान जो कि लोकसभा चुनाव 2024 से ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है और अभी तक बना हुआ है, उसको लेकर के राहुल गांधी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। कई मौक़ों पर उन्होंने संविधान की सुरक्षा और संविधान बचाने की कवायद की है, और उन्होंने ये एक तरीके से लोगों को आश्वासन दिया है कि जब तक इंडिया अलायंस है, जब तक कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी के लोग संविधान को छू भी नहीं सकते हैं, उसको हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी ने जो कही कि बीजेपी के जो लोग हैं या आरएसएस के जो लोग हैं वो सीधे तौर पर या प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर सीधे तौर पर वो संविधान को नुकसान पहुंचाएंगे तो पूरा देश उस चीज़ का विरोध करेगा। और ये चीज़ लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान देखने को मिला था, जब बीजेपी के कुछ नेताओं ने सीधे तौर पर खुले तौर पर यह कहना शुरू कर दिया था कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि हम इस संविधान को बदल सकें। उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी को मिला था। इसीलिए जो बीजेपी के लोग हैं या फिर जो आरएसएस के लोग हैं वो सीधे तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर संविधान को लेकर के कुछ भी गलत नहीं बोलते हैं, उससे बचते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट तरीके से वो इस संविधान को लगातार कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात इस देश के लोगों से छुपी हुई नहीं है। मसलन एग्जाम्पल के तौर पर जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, हर चीज़ को प्राइवेटाइज किया जा रहा है नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो क्या है? वो हमारे संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, जो हाशिए पर पड़े हुए जो लोग हैं, जिनको कि मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उस आरक्षण की व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर जोर दे रहे हैं और हर चीज़ का निजीकरण कर रहे हैं। तो ये एक अप्रत्यक्ष तरीका हो गया संविधान पर हमला करने का। तो विचारधारा की ये लड़ाई है, जैसा कि राहुल गांधी हमेशा से कहते हैं कि एक तरफ इंडिया अलायंस या कांग्रेस पार्टी है जो कि हमेशा एकता और समानता के साथ चलती है, भाईचारा और प्रेम के साथ चलती है, संविधान का सम्मान करती है, संवैधानिक मूल्यों का आदर करती है, जबकि दूसरे तरफ बीजेपी के लोग हैं जो कि हमेशा नफ़रत की राजनीति करते हैं, हमेशा हिंसा की राजनीति करते हैं, हमेशा देश को, समाज को, लोगों को बांटने और तोड़ने की राजनीति करते हैं। तो ये एक विचारधारा की लड़ाई है, जहाँ पर एक तरफ गांधी हैं, अंबेडकर हैं, ज्योतिबा फूले हैं, जबकि दूसरे तरफ वो लोग हैं जो कि गोडसे और सावरकर जैसे लोगों की पूजा करते हैं। तो ये चीज़ संविधान को लेकर के राहुल गांधी ने कही। देश में किस तरीके से वर्तमान सत्ता के द्वारा संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके तरफ भी राहुल गांधी ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कि तमाम जो चीज़ें हैं, इवन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी
किस तरीके से आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग कब्जा जमा करके बैठे हुए हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी या फिर चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरीके से इन संस्थाओं का इस्तेमाल करके सरकार गिराई जाती है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। महाराष्ट्र की सरकार का ही आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि पिछली बार जो वहाँ पर सरकार थी उसको किस तरीके से गिराया गया, किस तरीके से शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसको तोड़ दिया गया। ये पूरे देश ने देखा, ये किसी से छुपी हुई चीज़ नहीं है। तो तमाम जो देश के अंदर जो संस्थाएं हैं, चाहे वो लोकतांत्रिक संस्था हो, चाहे वो संवैधानिक संस्था हो, उन सभी को एक तरीके से हाईजैक करके और उनका इस्तेमाल एक पॉलिटिकल टूल के रूप में वर्तमान बीजेपी के सत्ता के द्वारा या फिर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों के लिए कही, धारावी का जिक्र करते हुए कि धारावी की जो ज़मीन है वो 1 लाख करोड़ की ज़मीन है, जिसको कि आपसे छीन करके, वहाँ के लोगों से छीन करके और उसको देश के जो बड़े उद्योगपति हैं अडानी और अंबानी, उनको देने का काम कर रही है बीजेपी। इतना ही नहीं, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स के नाम भी गिनाए जो कि आने थे महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन उसको महाराष्ट्र से शिफ्ट करके और गुजरात में भेज दिया गया। मसलन उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए, जैसे एप्पल आईफोन की फैक्ट्री है, बोइंग यूनिट है, सेमीकंडक्टर प्लांट्स हैं, या फिर गेल पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर टाटा एयरबस प्रोजेक्ट है। ये सभी जो प्रोजेक्ट हैं वो महाराष्ट्र में लगने थे, लेकिन इन सभी प्रोजेक्ट को शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ पे? गुजरात में। इससे महाराष्ट्र के लोगों को आर्थिक तौर पर तो नुकसान हुआ ही हुआ, साथ ही साथ वहाँ के जो युवा हैं, जो बेरोज़गार लोग हैं, उनको जो एक रोज़गार मिलने का अवसर प्राप्त होता, उस अवसर को भी, यानी उस रोज़गार को भी नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने छीन लिया और उसको भेज दिया गुजरात में। इसके अलावा हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं वर्तमान में, चाहे वो गरीबी हो, महंगाई हो, आर्थिक विषमता, असमता हो, बेरोजगारी हो, इन सभी चीज़ों के ऊपर राहुल गांधी ने लोगों का ध्यान आकर्षित करने का कोशिश किया और लोगों को समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से आपको एक दुष्चक्र में फंसाया जा रहा है और इससे निकलना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसके बाद एक जब नागपुर के अंदर संविधान सम्मान सम्मेलन हो रहा था, तो उस चीज़ को लेकर के राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, एक फ़ोटो भी उन्होंने शेयर किया है, और एक बड़ा ये इमोशनल मोमेंट था जहां पर उन्होंने एक लीला ताई का जिक्र किया है और उन्होंने ये बताया है कि लीला ताई से मिलना एक बहुत ही सुखद अनुभूति है। क्यों? क्योंकि जो लीला ताई हैं वो हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम में महज 12 साल की उम्र में ही जेल चली गई थी, और इसीलिए राहुल गांधी ने कहा है कि जब इतनी छोटी उम्र में ही वो देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, जेल गई, तो उनको पता है कि लोकतंत्र का क्या महत्व है, उनको पता है कि संविधान की सुरक्षा का क्या महत्व है। एक फ़ोटो भी राहुल गांधी ने उनके साथ शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, और उन्होंने ये विश्वास दिलाया है लीला ताई को कि जब तक हम हैं तब तक संविधान के ऊपर किसी भी तरीके का आँच नहीं आने देंगे। अब इसके बाद जो गारंटियां हैं, जो कि वहाँ पर जो महाविकास आघाड़ी है, इंडिया अलायंस है, उसके द्वारा 5 जो गारंटी बताई गई है महाराष्ट्र के लोगों के लिए, उसमें काफ़ी सारे जो शब्द हैं वो मराठी भाषा में लिखे गए हैं, तो उसको मैं हिंदी में बेसिकली आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला जो वो महालक्ष्मी योजना है, जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने भी जिक्र किया था, जिसमें ये चीज़ कहा गया है कि महिलाओं को, इस महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं के लिए फ्री में बस सेवा भी प्रदान की जाएगी। जातिगत जनगणना यानी कि समानता की बात भी यहाँ पर की गई है, जो कि दूसरा इनका गारंटी है, और इसमें ये चीज़ कहा गया है कि हम जातिगत जनगणना करा करके रहेंगे और 50% का जो आरक्षण का लिमिट है, जो कैप है, उसको भी हम हटाने का काम करेंगे। और ऑलरेडी जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ पर जातिगत जनगणना का काम भी शुरू कर दिया गया है। तीसरी जो गारंटी है वो कुटुंब रक्षण के नाम से दी गई है, जिसमें कि 2 प्रावधान किए गए हैं। पहला है कि 25 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा आपको दिया गया है इसमें, और दूसरी चीज़ मुफ्त दवा की बात की गई है। चौथा जो है वो कृषि समृद्धि से संबंधित है, और इसमें कहा गया है कि किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ होगा और नियमित ऋण भुगतान के लिए आपको 50,000 रुपये का
प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए 5वां गारंटी यहाँ पर बताई गई है, जिसमें ये चीज़ कहा गया है कि हर महीने जो बेरोजगार युवा हैं उनको हर महीने 4000 रुपये की मदद की जाएगी अगर महाराष्ट्र के अंदर इंडिया अलायंस की महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि एक तरफ जो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, जितने भी नेता हैं, इस रैली के अंदर भी इंडिया अलायंस के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो शरद पवार हों, उद्धव ठाकरे हों, या सभी जो नेता हैं वो उपस्थित थे। तो एक बेसिक फ़र्क आपको दिखाई देगा जो इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं और जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनके बीच में। आप हमेशा से देखेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के टाइम से ही आप देखेंगे, नोटिस अगर आप करेंगे तो पाएंगे कि इंडिया अलायंस के जो लीडर्स हैं वो लगातार मुद्दों की बात कर रहे हैं, लगातार जन सरोकार से संबंधित जो चीज़ें उसकी बात कर रहे हैं। जबकि दूसरे तरफ जो बीजेपी के जो लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी हैं, वो लगातार इस देश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं। आप महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए, आप झारखंड के अंदर देख लीजिए, किस तरीके से उसको धार्मिक रंग देने की बात की जा रही है बीजेपी के नेताओं के द्वारा। इनको देश के जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण करना है, हिंदू मुस्लिम करना है और इसके आधार पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। फ़र्क साफ है कि कौन किसके साथ क्या करना चाहता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।